अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज नए इस्लामिक ब्लॉग में आज का हमारा उन्वान तहज्जुद की नमाज का तरीका है। मगर इस उन्वान पर आने से पहले बहुत सारे सवालात है जो जहनों में गर्दिश करते हैं, जैसे कि नमाज तहज्जुद का वक्त क्या है, इसकी नीयत क्या होती है, कैसी करनी चाहिए, इसमें कितनी रकतें नमाज पढ़नी चाहिए, इसमें कौन से ख़ास सूरों का एहतमाम करना चाहिए, सोकर उठना ज़रूरी है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवालात ज़हन में गर्दिश करते हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब इंशाअल्लाह हम इस वीडियो के ज़रिए देंगे। मगर उससे पहले तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत की तरफ बढ़ते हैं नाजरीन। ये इंसान की फ़ितरत है, जब तक कि उसे कोई फ़ायदा ना हो वो उसका ज़ौक़ नहीं बढ़ता, उसका शौक़ नहीं बढ़ता। तो नमाज तहज्जुद की सबसे बड़ी फ़जीलत तो यही है कि अल्लाह पाक उस वक्त आसमान ज़मीन पर मौजूद होते हैं और अल्लाह खुद इंसान को पुकार पुकार कर कहते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई चाहने वाला जिसे मैं उसकी चाहत पूरी करूं। अल्लाह ताला उस वक्त मुनादी होकर पुकारता रहता है और हमारी तरफ मुतवज्जा होता है। तो हमें भी चाहिए कि अपने गर्म बिस्तरों को छोड़कर खुशू और खुजू के साथ वज़ू कर कर अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन खड़े हो जाए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए। अल्लाह उस वक्त अपने बंदे को नमाज पढ़ता हुआ देखकर मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह। इसके वक्त को लेकर बहुत सी गलतफहमियां हैं। नमाज तहज्जुद का वक्त ईशा की नमाज के बाद जब भी आप चाहे आपकी आंख खुल जाए पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पढ़ने का बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा होता है, क्योंकि उस वक्त इंसान गहरी नींद में होता है और गहरी नींद में सोता है। तो वो अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर उसके लिए उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मगर बंदा जब अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उठकर नमाज ज़रूर पढ़ लेता है। इसलिए रात का आखिरी हिस्सा नमाज तहज्जुद के लिए अफजल माना गया है। तहज्जुद की नमाज की रकतें कितनी होनी चाहिए? तहज्जुद की नमाज में 2 रकत से लेकर 12 रकत तक हम नमाज पढ़ सकते हैं। दो दो करके दो रकत, 4 रकत, 6 रकत, 8 रकत, 10 रकत, 12 रकत, हम जितनी चाहे जितनी हमारी ताकत है हम उतनी रकत नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन 8 रकत नमाज पढ़ना ये सुन्नत से साबित है। कई मरतबा नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रकतों का भी एहतमाम किया। तो ये इंसान की मर्ज़ी है कि वो जितनी चाहे उतनी रकत नमाज 2-2 करके पढ़ सकता है या 4-4 करके पढ़ सकता है। अब एक और सवाल ज़हन में गर्दिश करता है कि इसमें कौन से सूरे का एहतमाम करे, कौन सा सूरा इसमें शामिल करे, कौन सा मखसूस सूरत इस नमाज के लिए अदा की जाए। तो नाजरीन, इसमें किसी ख़ास सूरे का एहतमाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी सूरा याद है, जो भी सूरतें आप पढ़ते हैं नवाफिल के लिए, आम नवाफिल के लिए, आप वो सूरतें पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर जिनको कोई सूरह याद नहीं है, सिर्फ सूरह इखलास याद है, तो वो सूरह इखलास का एहतमाम कर ले। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों के हल जवाबात आपको मिल चुके होंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा हौसला अफजाई कीजिए नाज़रीन। शुक्रिया।